जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपका अपने इस प्यारा से यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन क्लासेस पे मैं धर्मवीर सर आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग अगर क्लास 10 की अगर तैयारी करते हैं तो क्लास 10 की अगर तैयारी करते हैं तो आज हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा का स्रोत से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव में आपको देखते हैं कि अपना लेवल आप देखिए कि मैं इस तैयारी का लेवल मेरा कितना तक पहुंचा है। अगर आप कम से कम 70 से 80% अगर आप आंसर को सही मान रहे हैं इस वीडियो में, आपका बिल्कुल तैयारी का लेवल बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका बिल्कुल रिजल्ट बहुत बेहतर अंक से आप प्राप्त करिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी जी आप सब लोग सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाया गया है ऊर्जा के स्रोत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप लोग मॉक टेस्ट क्लास 10 के बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं कृपया आप लोग एक बार लगा लीजिए। तो आइए यहाँ से हम लोग शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रा होता है। विद्यार्थी जी बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। तो बताइए, हम लोग जानते हैं ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है विद्यार्थी जी, वो क्या होता है? वो जूल होता है। राइट ऑप्शन हम लोग का बी होगा। जो स्टूडेंट बी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थी जी जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर को और स्थितिज ऊर्जा को। तो बताइए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा से जल विद्युत संयंत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को रहेंगे विद्यार्थी जी सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यह प्रश्न आपको बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है विद्यार्थी जी। आप लोग इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। तो सौर कुकर में हम लोग किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं विद्यार्थी जी? तो सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न का। इसके बाद विद्यार्थी जी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखना है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न क्या कहा देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें एक बहुत बड़े भारी नाभिक आपस में टूटकर छोटे छोटे नाभिक में विभाजित हो जाता है। उसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा नाभिक से छोटा नाभिक को तोड़ने के लिए हम लोग उसमें क्या चीज प्रवाहित करते हैं तो टूटता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इस पर देखिएगा नाभिकीय विखंडन की क्रिया में मंद गति का अगर हम लोग न्यूट्रॉन प्रवाहित करते हैं, एक बहुत बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। इसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। इसके बाद आइए विद्यार्थी अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कहता सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा विद्यार्थी जी कौन सा ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं कुकर में भोजन पकाने के लिए? किस ऊर्जा का? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, जल ऊर्जा का। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए कौन सा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो जल ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद आइए विद्यार्थी के अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण
निम्नलिखित में कौन नहीं है? कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के लिए कौन सा उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी? सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए आप सभी लोगों का कितना कितना आप लोग का सही हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे इस वीडियो में आप लोग जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थी जी, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होना चाहिए, यानी कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन का रहा 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होना चाहिए विद्यार्थी जी, वह 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा, ये इज द करेक्ट है। इसके बाद चलेंगे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जिससे हम लोगों का ऊर्जा यहाँ पे मिलता है? ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो मेन सोर्स होता है विद्यार्थी जी, वो आपका सूर्य, सन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बी इज द करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को चलेंगे विद्यार्थी जी, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या आवश्यक है विद्यार्थी जी बताइए? ऑप्शन है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन है, बताइएगा विद्यार्थी जी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है विद्यार्थी जी? तो हम लोगों का यूरेनियम आवश्यक है। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरेनियम। इसके बाद देखेंगे विद्यार्थी जी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन है पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन हो जाएगा विद्यार्थी जी? 10 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन होना चाहिए पवन चक्की। कौन सा विद्यार्थी जी? पवन चक्की होना चाहिए, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह स्रोत होता है जिसे हम लोग समाप्त नहीं किया जाता है। जिसे समाप्त नहीं किया जाता है, कौन समाप्त नहीं होगा? पवन चक्की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी, निम्न में से किस देश को कवनों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को कवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, जापान और डेनमार्क। तो विद्यार्थी जी पवनों का देश हम लोग कहा जाता है डेनमार्क को। डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है, डेनमार्क। डेनमार्क देश है जिसे पवनों का देश कहा जाता है विद्यार्थी जी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी जी, ननौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र हम लोग का किस राज्य में है? वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा, यूपी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, इनमें कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होगा विद्यार्थी जी? ऑप्शन ए सूर्य। ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन है विद्यार्थी जी? ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है। इसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी जी, सौर जल उष्मा का उपयोग
गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्म दिन में, तूफानी दिन में सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। तो गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, गर्म दिन में। सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट होगा विद्यार्थी जी। इसके बाद अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? चलिए, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस हम लोग का उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन ए होगा मीथेन गैस। अगले प्रश्न को चलेंगे विद्यार्थी जी। देखिएगा, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वो हम लोग का प्राकृतिक गैस। कौन सा गैस होगा? प्राकृतिक गैस। इसके बाद चलेगा नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है यूरेनियम 9235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाले ऊर्जा का मान होता है, मिलने वाले ऊर्जा का मान होता है कितना होता है विद्यार्थी जी? 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल, 10 जूल। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा विद्यार्थी जी 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला कहता है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में कहता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किससे क्या था विद्यार्थी जी? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य है ब्यूटेन होता है। अगले प्रश्न चलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है, बी इज द करेक्ट। इसके बाद अगले प्रश्न चलेंगे विद्यार्थी जी। कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, कांच, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है विद्यार्थी जी सिलिकॉन। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट होगा विद्यार्थी जी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न आपको करवाए इस वीडियो में। तो आप लोग बताइए अगर आप सही से रियलिटी में अगर आप तैयारी करते हैं विद्यार्थी जी, तो 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का आप सही आंसर किए हैं एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। यदि इस वीडियो को अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।